नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी का पर्व मनाया जाता है। इसके साथ ही इस दिन तुलसी विवाह भी संपन्न किया जाता है। इस वर्ष 25 नवंबर को देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आते हैं और सृष्टि के पालनहार का दायित्व संभालते हैं, अर्थात इस दिन भगवान विष्णु का शयन काल समाप्त होगा। इसी कारण इस व्रत का महत्व अधिक है। व्रत को धारण करने वाले मनुष्य को व्रत के दौरान केवल फलाहार करना चाहिए। साथ ही इस दिन तुलसी माता की पूजा का बड़ा ही महत्व है। इस दिन माँ तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया जाता है। सुहागिन महिलाओं को यह व्रत धारण करके तुलसी विवाह संपन्न करना चाहिए। इसका उन्हें दुगना फल प्राप्त होगा। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन माता तुलसी ने भगवान विष्णु को पत्थर होने का श्राप दिया था और इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु ने शालिग्राम का रूप धारण किया था। इसी कारण इस दिन माँ तुलसी का भगवान विष्णु के पाषाण स्वरूप शालिग्राम के साथ विवाह किया जाता है। परंतु शास्त्रों में तुलसी विवाह से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। साथ ही कुछ ऐसे कार्यों के बारे में बताया है जो तुलसी विवाह के दौरान भूल से भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो तुलसी पूजा का फल व्यर्थ हो जाता है। आइए जान लेते हैं तुलसी पूजा कैसे करें और उसके दौरान कौन सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तुलसी जी का विवाह करते समय माँ तुलसी को सुहाग का सामान और लाल चुनरी अवश्य चढ़ाए। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तुलसी के पौधे के गमले में शालिग्राम रखे और उस पर तिल अवश्य चढ़ाए। पूजा में तुलसी और शालिग्राम को दूध में भीगी हल्दी का तिलक अवश्य करे। उसके पश्चात तुलसी और भगवान विष्णु का विवाह संपन्न करे और आरती करे। उसके बाद 11 बार तुलसी जी की परिक्रमा करे। ऐसा करने पर व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। पूजा के पश्चात मिठाई और प्रसाद का भोग लगाए और इस प्रसाद को मुख्य आहार के साथ ग्रहण करे। पूजा समाप्त होने के पश्चात भगवान विष्णु से जागने का आह्वान करे। तो इस प्रकार आप तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं। आइए आप जानते हैं तुलसी पूजा के दौरान कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात है कि तुलसी विवाह के दिन घर को पूरी तरह से साफ और स्वच्छ रखे। घर में किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो। तुलसी के पौधे के पास स्वच्छता रखे और रंगोली बनाकर उसे अच्छे से सजाए। अगर कोई महिला मासिक धर्म से है तो वह तुलसी की पूजा ना करे। प्राचीन काल से ही यह मान्यता है कि मासिक धर्म के दौरान स्त्री का शरीर अपवित्र हो जाता है। ऐसे में माँ तुलसी की पूजा करने से उसका विपरीत फल ही प्राप्त होता है। पुरुषों को तुलसी पूजा के दिन किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए और मांस मदिरा के सेवन से बचना चाहिए। नशे की हालत में तुलसी के पौधे के पास भूल से भी ना जाए, इससे माँ तुलसी नाराज हो जाती है। यह एक अत्यंत पवित्र पौधा है। ऐसी तामसिक अवस्था में तुलसी के पास जाना पाप है। तीसरी बात, तुलसी की पूजा करते समय ध्यान में रखे कि उस दिन पति पत्नी शारीरिक संबंध स्थापित ना करे। अगर आप ऐसा कोई अपवित्र कार्य करते हैं तो स्नान करके ही पवित्र होकर तुलसी की पूजा करें। बिना स्नान किए तुलसी के पौधे के पास भूल से भी ना जाए और भूल से भी बिना नहाए तुलसी के पौधे को स्पर्श ना करे। इस दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़े। एक दिन पहले ही तुलसी के पत्र तोड़कर रखे और फिर पूजा में इनका प्रयोग करे। तुलसी के पत्र तुलसी के पौधे से क्षमा मांगते हुए ही तोड़ने चाहिए। पांचवी बात, तुलसी पूजा के दौरान मन में किसी भी प्रकार के बुरे विचार बिल्कुल भी ना आने दे। मन को साफ और स्वच्छ रखकर ही तुलसी की पूजा करे। जो लोग मन में दूसरों को श्राप देते हैं अथवा दूसरों का अहित हो जाए ऐसी कल्पना करते हैं तो उन पर माँ तुलसी की कृपा कभी नहीं बरसती। छठी बात, रात्रि में तुलसी के पौधे को स्पर्श ना करे अथवा उसके पत्ते ना तोड़े। ऐसा करना अशुभ माना गया है। रात्रि में तुलसी का पौधा निद्रा अवस्था में होता है। ऐसे में पत्ते तोड़ने पर पाप ही लगता है। तो दोस्तों, ये थे वह कुछ कार्य जो तुलसी पूजा के दौरान किसी भी मनुष्य को नहीं करने चाहिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और कमेंट में जय माँ तुलसी अवश्य लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देख सके। धन्यवाद।